इसी बाइक को सब कचाड़ा बोलते थे। सबने बोला 14 साल पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड ली हुई 40,000 रुपए में। जब घर लाया था तब भी खराब, ठीक कराई 35,000 रुपए का नुकसान झेला होंडा की सर्विसिंग में। और जिन्होंने ठीक किया वो मुझ पे हंसे। मुसलमान थे वो लोग जिन्होंने इस बाइक पे काम किया। मुझे आज भी उसका नाम याद है, इरशाद। जब बाइक ले जा रहा था मैं ठीक करवाने के बाद, सब हंसे मुझ पे। पर उसके वजह से मैंने सारे मुसलमानों, जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, उनके प्रति घृणा नहीं पाली। क्योंकि आज 2 साल बाद ये 14,000 रुपए में ठीक हुई है। उन्हीं मुसलमानों ने इसे ठीक कर। अब ये वीडियो हिंदू और मुसलमान के बीच के बारे में नहीं है, ये उससे बढ़कर हमारे देश में नफरत पालने वाले बहुत हैं और नफरत फैलाने वाले तो है ही। और जिस गति से वो नफरत फैलती वो काफी माइंड ब्लोइंग है ना। हमारे देश में होता यही है, किसी एक ने कोई गलत काम करा, हम उसकी पूरी कौम को समझते हैं कि वो वैसे ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये मेरे पापा का दिया हुआ सबसे पहला गिफ्ट था मेरे लिए। मेरी पहली बाइक जिसको मैंने अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से तोड़ा। क्यों? क्योंकि 35,000 की सर्विसिंग के बाद भी ये गाड़ी चलने को नाम नहीं ले रही थी। घर लाया और इसके स्पार्क प्लग में दिक्कत थी। इसके शायद इसीलिए वो हंसे, क्योंकि उन्होंने काम ढंग से नहीं करा था और उन्होंने सोचा ये इस बाइक की वजह से मेरे पापा के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस गाड़ी को तोड़ने के बाद 2 साल तक ये सड़ रही थी। आज मैं जब खुद का पैसा कमा रहा हूँ, जब जॉब की, तब इसकी अहमियत पता लगी। तो खुद के पैसे से इसको ठीक कराया और आज ये दहाड़ती है। दहाड़ती ही नहीं, भागती भी है। सीन 2 के लिए उधर चलो। जब आप खुद के बलबूते पे कुछ कर पाते हो ना, तो लाइफ का मज़ा ही कुछ और है। कैसी भी घिसी पिटी नौकरी हो, जिसे मॉडर्न स्लेवरी बोलते हैं आजकल, करना ज़रूरी है सिस्टम को पहचानने के लिए। अगर आप दुनिया समझना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि दुनिया असलियत में चलती कैसे है, तो आपको उस सिस्टम के अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना।
दूर से देख के लोग भाषण दे सकते हैं, पर हकीकत सामने तभी दिखती है जब, या हकीकत का पता तभी चलता है जब हम उस हकीकत को जी रहे हैं। नहीं तो दूर से दृश्य बहुत सुहाना दिखता है या बहुत कड़वा। दूर से दृश्य बहुत सुहाना दिखता है, पर सच्चाई को जीना और उसको बदलना काफ़ी मुश्किल है। मेरा शायद से मिशन यही है कि मैं इस मॉडर्न स्लेवरी से छुटकारा पाऊँ और खुद कुछ करूँ। और मैंने करा भी, शायद इतना कुछ। Just give me one sec. I'm being distracted by something. चलो तब तक मैं आपको नेओमी की कहानी सुनाता हूँ। नेओमी, इधर आओ। इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। So this is Naomi. I'll show you. एक second. Yep. This is Naomi. My first dog. इसके साथ नॉर्थ भी था। उसको कोई बस वाला या ट्रक वाला मार के चले गया, हमें पता भी नहीं लगा किसने मारा। पर ये जो नेओमी है, शी इज़ अ लोकल डॉग। सब बोलते थे कि कोई ब्रीड का कुत्ता लो, पर मुझे इसमें और कोई ब्रीड के कुत्ते में अंतर नहीं दिखता। ब्रीड के डॉग्स को ब्रीड करवाया जाता है, उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती है ताकि उनको अच्छे दामों में बेच सका जाए। इनको अडॉप्शन की ज़रूरत है। ये जो स्ट्रीट डॉग्स आप देखते हैं, लोकल डॉग्स देखते हैं आपके आसपास, सेम चीज़ है। डॉग्स दोनों हैं, प्रजाति एक ही है, पर वही है। हम लोग बोलते हैं अरे अमेरिका में तो बहुत रेसिज्म है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत रेसिज्म है। रेसिज्म तो इधर ही है। अडॉप्ट करो। जो बाहर बेचारे, जिनकी कोई, जो बेजुबान है, उनको कोई पालने वाला नहीं है, और उतना ही प्यार करेंगे जितना कोई ब्रीड वाला करे। तो रेसिस्ट तो हम सभी हैं, जो शायद दिखावे से प्यार करते हैं, ना कि प्यार करना जानते हैं। क्यों नहीं हमें? जाओ, खेली खेली करो, जाओ। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, यहीं बैठना है। मुदिक मुदिक। इसको बस यही सिखाया है और ज़्यादा नहीं सिखा पाया कुछ, पर सिखाने की ज़रूरत है। और किस बारे में भाषण दूं मैं आप लोगों को? हाँ, अरे एक सेकंड, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। ये तो फैन बन गया इसके लिए। और हाँ, उस बात से याद आया, जो 35,000 की सर्विसिंग करवाई थी और जिन लोगों से करवाई थी, मैंने नोटिस किया है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इंडिया में बहुत कम मैकेनिक्स हैं जो गाड़ियों की मरम्मत करना जानते हैं। सीखना चाहिए मेरे ख्याल से। और यही नहीं, स्कूल में भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि, क्योंकि इट्स अ लाइफ सेविंग थिंग, इट्स अ लाइफ सेविंग स्किल, एंड नॉट जस्ट दैट, इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। एंड कहीं भी कुछ हो जाए, लोगों को पता लगेगा कि क्या करना है उनको अपने व्हीकल के साथ। जैसे अगर मुझे इसका एक एक मैकेनिकल चीज़ पता है,
कि क्या खराबी है क्या है, आई विल बी कॉन्फिडेंटली राइडिंग इट अभी भी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूँ। मैंने अपने मैकेनिक से पूछा था एक एक पार्ट के बारे में जो जो उसने किया। उसने बोला था स्पार्क प्लग ख़राब है, यहाँ पिस्टन में कोई प्रॉब्लम है, ये रेडिएटर ख़राब था, नाम भी याद हो गए। तो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक हमें जो हमारे पास है उसकी कदर तो होती नहीं है। हम सोचते हैं अरे नया ले लेते हैं, पर 250 सीसी का इंजन, 6 गैस, आजकल की डेट में यही बाइक आई थिंक 3-4 लाख की पड़ती है। CBR तो बंद हो गया है, पर 6 गियर वाली बाइक्स आई थिंक बहुत कॉस्टली है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, चीज़ों की कद्र करना सीखो। अगर तुम किसी चीज़ की कद्र करना नहीं जानोगे तो शायद तुम्हारे साथ भी लाइफ में वही होगा, तुम्हें वो कद्र कभी मिलेगी नहीं जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। और चीज़ों में जैसे तुम नई नई चीज़ें ले लेते हो, वैसे ही लोग भी नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं, लोग भी नए नए लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं। सिर्फ काम ही तो चलाना है। कद्र और काम में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर ये वीडियो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लोग देख रहे हैं या कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो एजुकेशन सिस्टम में है, मेरी एक गुजारिश है, वो ये है, लोग बच्चों को इन वैसे भी AI जॉब्स खाने वाला है, पर ये मैकेनिकल चीज़ है जो हम सिखा सकते हैं बच्चों को, वो हमें सिखानी चाहिए। कारपेंट्री, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, इंटीरियर डिज़ाइन में जो पेंटिंग होता है, ये सारी चीज़ें आई थिंक आधे से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे और एक मोनोपोलाइजेशन नहीं रहेगा लोगों के पास जो ठेका लेके बैठे हैं। काफ़ी सुंदर है ना मेरी बाइक। इट्स अ रेप्सोल एडिशन। रेप्सोल नहीं है, सॉरी, दिस इज़ नॉट द रेप्सोल वर्जन। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था। अगर आप देखोगे, आई विल शो यू, वेट, you see this red mark right here, this red dent, ये, this is the true color of this bike, like this is the color। जो रेड वाली आती थी सबसे पुराना एडिशन 2011 का, ये वो वाली बाइक है, पर उसने इसमें बॉडी पेंट कराया है। नेओमी बाइक चला नहीं गया। So being an actor first and foremost, sorry, being an actor first and foremost in my life than anything else। बोलूँ नहीं बोलूँ, ये ऐसा शर्म आ रही है मेरे को बोलने में, क्योंकि शायद देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं कभी एक्टर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पे देयर इज़ वन रील दैट आई हैव पोस्टेड which I edited for 6 hours, that might cross, it's in its trajectory to cross 1 million। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। एक एक्ट्रेस ने कोलैब करने के लिए बोला था, बस यही काम मिला मेरे को, पर कर नहीं पाया क्योंकि मैं मुंबई में नहीं हूँ। और यहीं से मेरे मुंबई जाने का प्लान स्टार्ट हुआ था, बट नाउ द थिंग इज़, आज से 1 साल पहले, 1 साल कुछ महीने पहले, 22 अगस्त, मैंने अपने पापा को खो दिया था। एक ड्रंक ड्राइवर ने उनकी कुचल के हत्या करी और वो बेल पे बाहर है। उसके खिलाफ ना उसका मेडिकल हुआ है शायद। मैं काफ़ी अपसेट हूँ पुलिस से इस बारे में। मेरे पापा की हत्या की मेरे पापा बहुत पूजा पाठ वाले इंसान थे, भगवान की पूजा करते थे एक दिन में 5-6 घंटे से ज़्यादा। सुबह
4-5 घंटे उनको सारे मंत्र याद थे। बीइंग अ क्षत्रिय ठाकुर, उनको सारे मंत्र याद थे। वो ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते थे उनके साथ वो बैठ के उनको सारे मंत्र याद थे, और उनकी ऐसे मृत्यु हुई। तब से मेरा भगवान से भी विश्वास उठ गया। एक ऐसा इंसान जो भगवान को इतना पूछता है, क्या कोई भगवान ऐसे ही अपने भक्त को ख़त्म कर देगा कि उसकी चेस्ट की हड्डियां उसके हार्ट के अंदर घुस गई हैं? तो बड़ा धोखा सा लगा भगवान की ओर से, मेरा विश्वास खोया। फिर मैं यूएफओज में घुस गया था कुछ नया ढूंढने के लिए कि मैं जिस पे विश्वास कर सकूं। और 3I एटलस, थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जो हमारे प्लैनेट को, सन को क्रॉस करेगा अभी 29 अक्टूबर को शायद, मैं काफ़ी ज़्यादा यूएफओ में घुस गया था। और आई थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग अपार्ट फ्रॉम एआई विल बी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनॉन, यूएपीज, या फिर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं अनुनाकीस का, और जो ह्यूमन सीड, जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन किया गया था अनुनाकीस ने टू मेक अस स्लेव्स बेसिकली। एंड लाइक दे से कि अगर आप जो रोगन देखते हो तो आपको शायद पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि हम शायद एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, जो ये लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं और ये सारी चीज़ें, हम सिर्फ और सिर्फ एक शायद ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है। चिंपैंजी और हमारा डीएनए जस्ट 1 और 2% से डिफर करता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, सो अराउंड समथिंग अराउंड दैट 1 to 5% के बीच में, लेट्स से दैट। सो अगर इतना परसेंट डीएनए में इतना ज़्यादा एवोल्यूशन है, जस्ट थिंक, अगर कोई सिविलाइजेशन है जो हमसे 2% ज़्यादा है डीएनए में, उनका क्या दिमाग होगा? क्या वो फोर्थ डिमेंशन को देख सकते हैं? क्या व्हाट विल बी देयर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड? तो अब मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये सब फलाना धमाका, मेरे कहने से कुछ बदलता नहीं। जो सच है वो सच है। और हम इसी भसड़ में इतने सारे दुश्मन पालते हैं। तो मैंने सोचा मैं एग्नोस्टिक ही सही, ना मैं मानता हूँ ना मैं ये बोलता हूँ कि नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो भगवान है वो ये हवा है, ये नेचर, ये घास, ये सांसें, ये बायोलॉजिकल जीवन जो मेरे पास है, ये कॉन्शियसनेस, कुछ ना कुछ तो है। पर और हाँ, अगर भगवान है तो वो सारे रिलीजन्स, दुनिया के सारे रिलीजन्स जो अपने भगवान को महान बनाते हैं, भगवान उस सब से ऊपर है। ये सारी हेट्रेड जो फैलाई गई है, गाज़ा में जो बच्चे मारे गए, एक लड़की जिसके 346 बुलेट्स मारी थी शायद, या 352 इजरायली लोगों ने, ये है भगवान। ये कर रहे हैं वो अपने भगवान के लिए। या मुगल राज में जब हमारे साथ जो चीज़ें हुई, और जो जो लोग हिंदू लोगों को टारगेट करते हैं, जो लोग मोदी को टारगेट करते हैं या बीजेपी को टारगेट करते हैं, आई टेल यू व्हाट, एक चीज़ होती है जब कोई तुम्हारे देश में शासन करता है, जब वो तुम्हारे देश में तुम्हारे बीवी बच्चों सबको रेप करते हैं या फिर उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं, तो इंसान की साइकोलॉजी हमेशा के लिए बदल जाती है। और वो एक घृणा और एक द्वेष, एक घृणा और एक फियर के साथ उस संख्या को देखता है। पर वायलेंस से कभी कोई चीज़ ना ठीक हुई, ना कभी कोई चीज़ ठीक होगी। जो भी हमारे साथ हुआ, या जो लोग कहते हैं कि अब हम कर रहे हैं, वायलेंस इज़ नॉट द वे, वायलेंस इज़ नेवर द सोल्यूशन टू चेंज थिंग्स। इनफैक्ट मुझे लगता है हिंदू का मतलब सेक्युलर, एक हमारी आइडियोलॉजी। अगर मैं अपना ही उदाहरण लूँ, मेरे लाइफ में कभी मुझसे मेरे माँ बाप ने ये नहीं बोला कि इसके प्रति घृणा करो। हाँ, ये बोलते थे कि कभी शादी मत करना उन चीज़ों में, और आई थिंक ये आप भी रिलेट कर सकते हो।
और वो रहता ही है, ये सच बात है। शायद लोगों के माँ बाप कहते होंगे पर वो कभी एक्सेप्ट ना करें इस चीज़ को, पर मैं खुलेआम कह रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और मैं बना ही क्यों रहा हूँ अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। पर आई थिंक द आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया विल should be different. It should be about everyone that lives in our country, from any religion, should live in harmony, should be supported, given opportunity to excel, ये सारा चीज़. But I think this country being हमारे जो ancestors हैं, जो हमारा हमारा धर्म, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्मों में से आता है, सबसे पुराना धर्म है. I think people of different communities should respect that at least. तुम जब अमेरिका जाते हो तब तो तुम वाइट्स को जवाब नहीं दे पाते, पर यहाँ पर जब तुम रह रहे हो तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट द कल्चर, यू शुड रिस्पेक्ट आवर नॉलेज अबाउट वट एवर इट इज़ एंड वट एवर दैट देयर इज़. This respect quotient is necessary.